हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सरभायव त्रिवेदी। आज फिर हम लेकर के आए हैं अपना वही चैप्टर, पूछो कौन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसका? ह्यूमन का। और प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इन रियलिटी अब हम लोग वास्तव में कैसे एलिमिनेशन होता है इस जगह पर इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि इफ बीपी राइज, अगर बीपी राइज हो जाता है तो मायोजेनिक कंट्रोल के द्वारा किडनी पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दिया जाता है और परमानेंटली 125 ml पर मिनट ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट रहता है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे बीपी लेस होने की, कम होने की। सपोज करो किसी का बीपी डाउन हो गया, तो क्या मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में या मूत्र की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। फिर से एक बार हम कहेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर पिछली वाली बात समझ आ गई? इसमें बीपी कम होने पर भी अब ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए प्रीवियस वीडियो का देखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप आई बटन पुश करें, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं हम किसकी, कि कंडीशन क्या मैं बता रहा हूं। कंडीशन बता रहा हूं कि जब बीपी लेस हो जाए, किसी पेशेंट का बीपी 120/80 से बिलो हो जाए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया, तो गवर्निंग कैसे होगी और कौन करेगा? तब गवर्निंग की जाती है किसके द्वारा? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस के द्वारा। किसके द्वारा बताया? जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस के द्वारा। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है, ये जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस भी कोई किडनी के अंदर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं JGA शॉर्ट फॉर्म में। शायद सुना हो, और अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये JGA क्या है, फिर हम ये जानेंगे कि ये वर्किंग किस प्रकार से करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम ये जानेंगे कि ये जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस क्या होता है। ये जो सामने डायग्राम बना, ये हम लोग कई दिन से बना रहे हैं, पता होगा आपको कि इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ये क्या थी? ये पीसीटी थी, और ये लूप ऑफ हेनले था। नेफ्रॉन्स आप सोच रहे हो सर पिछली बार वैसी बनाई थी, ऐसी बनाई। ये हाईली क्वाइल्ड होती है। अगर इतनी सारी क्वाइल्ड ना हो तो 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में, छोटी सी किडनी में कैसे आ जाए? ये बहुत कुंडलित होती है, हाईली कुंडलित होती है। इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे, किधर भी बना ले। लेकिन जो समझाने जा रहा हूं वो देखिए। लूप ऑफ हेनले के बाद ये क्या है बेटा? ये डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब देखो यहां पर एक बहुत खास बात देख, इस तरह यहां पर क्या हो रहा है कि ये एफरेंट है, ये एफरेंट रीनल आर्टरी है। जिस जगह पर एफरेंट रीनल आर्टरी
और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की वाल आपस में टच करती है। टच कर रही है ना, यार देखो टच कर रही है। अब आपकी किताब में नहीं बना है, इस किताब में बना है। एक जगह ऐसी आती है जहां पर एफरेंट रीनल आर्टरी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। कैसे? इसको हम जूम करके देखो, इस चीज को जूम करके देखते हैं। इस हिस्से को हम, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको यहां पर लाते हैं, जूम करते हैं। सपोज करो कि ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ऐसे ये ब्लड वेसल्स है और ये क्या है, ये डीसीटी। एक जगह ऐसी होती है जहां पर दोनों की दीवारें आपस में छूती है, ठीक है। यहां पर अब इसको ऐसे देख सकते हो, इसका अगर हम गोल काट लें, ऐसे ऐसे गोल काट लें, ये डीसीटी, तो ये डीसीटी की वाल है और इस डीसीटी की वाल में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यही दीवार ये बनी हुई है जूम करके, इसकी दीवार में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है, ये दिख रही है आपको। इन सेल्स को हम कहते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा सेल्स। इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये NaCl को सेंस करती है। जैसे यहां पे ये डीसीटी है, तो डीसीटी में क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा कि नहीं होगा। यहां से फिल्ट्रेट आया, फिर ऐसे, यहां से ऐसे गया, ऐसे ये यूरिन यहां पर बन रही होती है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर आपको हमने कल बताया था कि NaCl यहां पर फिल्ट्रेट होके आ जाता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। मैकुला डेंसा की सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, चेकआउट करती हैं। किसका चेक करती, क्या चेक करती? क्वांटिटी ऑफ NaCl इन डीसीटी, इसकी मात्रा को चेक करती। इनका पहले काम समझ लो मैकुला डेंसा का। मैकुला डेंसा सेल्स कहां है? डीसीटी की वाल में है। किस जगह पर? जहां पर ब्लड वेसल्स से डीसीटी टच करती, इस जगह पर। काम क्या है? फिल्ट्रेट में NaCl की मात्रा को चेक करना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की मात्रा को चेक करना। अब चलिए, क्या सर इसकी दीवार में भी कुछ होता है? किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की दीवार में भी कुछ होता है यहां पर। अब हम इसको जूम करते हैं। जब इसको जूम किया जाएगा तो वॉल ऑफ आर्टरी, इस वॉल ऑफ आर्टरी में भी कुछ सेल्स होती हैं। यहां पर ये सेल्स होती हैं, ऐसे ये सेल्स। वॉल ऑफ आर्टरी में जो सेल होती हैं इनका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, यानी JG सेल्स। कहां पर पाई जा रही? ब्लड वेसल्स की वाल पर, यहां पे पाई जा रही, ये यहां पे पाई जाती। क्लियर हुआ? तो एक तरह से अगर देखें तो एक तरफ मैकुला डेंसा, यहां पर हम देखेंगे तो मैकुला डेंसा, और दूसरी तरफ उसी के सामने जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है। इनका सर क्या काम है?
इनका काम है कि ये एक ट्यूनिका मीडिया की आर्टरी बाल में पाई जाती है और जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है। इनका काम होता है रेनिन एंजाइम को सीक्रेट करना। क्या काम है इनका? सीक्रेशन ऑफ रेनिन एंजाइम। हार्मोन नहीं है ये, एंजाइम है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। समझ गए? अब अगर हम देखो, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बोर्ड पे जगह हमें चाहिए। पीछे वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। बात हमने स्टार्ट की थी कि JG कहते किसे? तो डीसीटी में क्या? मैकुला डेंसा। इसके अलावा दूसरा क्या थी कि ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सी सेल बताई मैंने आपको? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये दोनों आपस में जुड़ करके एक ऑपरेटस बनाती हैं, जिस ऑपरेटस को हम जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस कहते हैं। तो अभी तो हम ये समझ पाए यहां तक के लेक्चर में कि जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस क्या होता है। अब बेटा हम ये देखेंगे कि जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर डाउन होने पर भी वो यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया को कैसे अफेक्टेड नहीं होने देता है। ठीक है। अब बेटा देखो, यहां पर जो समझने वाली बात है, सबसे पहले कि 3 बातें अलग अलग समझना। सबसे पहले क्या हुआ कि किसी का ब्लड प्रेशर राइज हुआ। इस ब्लड प्रेशर राइज का किडनी पर इफेक्ट कौन कंट्रोल करेगा? तो कंट्रोलिंग सिस्टम किसके पास है? JGA, जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस के पास। जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस जिस मैकेनिज्म से इसे रेगुलेट करता है, मतलब बीपी कम होने के बाद भी मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को अफेक्टेड नहीं होने देता है, उस मैकेनिज्म का नाम होता है RAAS। असल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन सिस्टम। ठीक है, इसका क्या नाम है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब भाई देख, यहां पर एक तो रेनिन है, एक एंजियोटेंसिन है और एक एल्डोस्टेरॉन है। बड़ा मामला अलग अलग है। रेनिन जो बेटा है ये कहां से आया? अभी अभी आपको बताया मैंने। देखो ये आता है बेटा, कहां से बताया अभी मैंने? ये आता है JG सेल्स के द्वारा। तो JG सेल्स कहां थी बेटा? किडनी में थी कि नहीं थी? ये किडनी में थी। एंजियोटेंसिन कहां से आता है? पहले तो ये है क्या? ये प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कहां से आती है? तो लीवर से आती है। तो लीवर भी भैया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एल्डोस्टेरॉन ये क्या है सर? ये बेटा एक हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। ये कहां से आता है? तो बेटा ये आता है एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड से आता है। इसके अलावा यानी इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन काम करेगा? एक तो किडनी काम करेगी। ठीक, कैसे? रेनिन को निकालकर।
दूसरा कौन काम करेगा? दूसरा काम करेगा लीवर। ये क्या करेगा? ये प्रोटीन सीक्रेट करेगा ब्लड में जिसका नाम है एंजियोटेंसिन। तीसरा इसमें काम करते हैं कौन सी ग्लैंड बताई? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगी? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यह हार्मोन निकालेगी एल्डोस्टेरॉन। अब इसके बाद बात करते हैं हम चौथा यहां पर क्या है, अभी तक गुप्त रखा, चलिए अब बता देते हैं। उसका नाम होता है लंग्स। तो लंग्स क्या करेगा? ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो बेटा देख लो, किडनी, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड्स, लंग्स, ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में, यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में, रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर सिस्टम कहते हैं। कई सारे देखो, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, उसको मैंने इजी करने का प्रयास किया है, लेकिन बेटा सीमा होती है कि इसके बाद इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता, सारी चीजें ओपन कर दी गई। चलिए अब ये सब मिल करके किस प्रकार से काम करते हैं, यानी किस तरीके से रेगुलेशन होता है, इसकी बात करेंगे। अब देखिए, ये बात करने हम लोग जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं? पहली बात तो यहां पर गलती सुधार लो, ये बीपी लेस होता है, बढ़ता नहीं है। पहली गलती यहां पर आप करेक्शन करें, ये बीपी लेस होने पर रास काम करता है। जब बीपी लेस हुआ तो जेजीए ऑपरेटस एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेशन के बाद ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के द्वारा इसे नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है। अब देखिए किन किन कंडीशंस में बीपी लॉस हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग गई, कट फट गया, बहुत सारा ब्लड निकल गया, या स्वेटिंग, कई बार बहुत सा गर्मी ज्यादा होती तो पसीना शरीर से निकल जाए, या प्यास लगी है समय पर पानी नहीं मिला तो वाटर इनटेक लेस, या कोई पेशेंट जल गया, बर्निंग हो गई, ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर के हुआ क्या? कुल मिलाकर ये हुआ कि बॉडी में वाटर लॉस हो गया, पानी की कमी हो गई, और जब बॉडी में पानी की कमी हो गई तो फाइनली क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, ध्यान दीजिएगा इससे, कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, बीपी लेस हो गया। बीपी लेस होने से नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कम हो गया, और कम होने के साथ साथ इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में NaCl क्या हो गई? की मात्रा भी कम हो गई। और जैसे ही NaCl की मात्रा, सोडियम और क्लोराइड आयनों की मात्रा कम हुई, तो मैंने क्या कहा था कि मैकुला डेंसा की जो सेल्स होती हैं, मैकुला डेंसा जो कि कहाँ पाई जाती हैं? DCT में उपस्थित सेल्स होती हैं, वो इसे सेंस करती हैं। इस कमी को कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टेड बाय मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा सेल्स के द्वारा इसे डिटेक्ट किया गया। अब ये मैकुला डेंसा सेल्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं? स्टिमुलेटेड
जी सेल्स। जो ब्लड वेसल्स में कोशिकाएं थी वो कब स्टिमुलेट हुई? जब NaCl कम हो गया। किसमें? नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। तो मैकुलर डेंसा की सेल चिल्लाने लगी कि NaCl कम है, NaCl कम है। और ये बात किसको बताई? ये बात बताई जेजी सेल्स को कि NaCl कम आ रहा है, कुछ करो, कुछ करो। तब जीजी सेल्स ने कहा कि तुम शांत रहो, हम कुछ करते हैं। अब इसने क्या किया कि इसने एक रेनिन यहां पर सीक्रेट किया। तो इस तरीके से बीपी कम होने पर जेजी सेल्स के द्वारा रेनिन सीक्रेट हुआ। अब ये रेनिन कहां गया? ये रेनिन बेटा ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। रेनिन कहां गया? रेनिन गया ब्लड में, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आपको क्या बताया था कि लीवर से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन। जब ये निकलता है ना तो बेटा ये अनएक्टिवेटेड होता है, सो रहा होता है, ठीक है। इसे जगाने के लिए लीवर के द्वारा यह आया, कहां से? लीवर से आया। इसे जगाने के लिए क्या हुआ कि लंग्स से एक एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम भी कन्फर्म कंजाइम, यहां से एक एंजाइम्स आया। कहां से आया बेटा? ये लंग्स से। लंग्स से क्या आया? लंग्स से आया ACE, फुल फॉर्म एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, राइट। अब इसने क्या किया कि एंजियोटेंसिन जो सो रहा था इसको जगा दिया। अब ये कैसे सो रहा था? ऐसे सो रहा था, ऐसे सो रहा था, बिल्कुल सो रहा था। अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम्स आया, इसने एंजियोटेंसिन पर क्रिया की और इसे एक्टिव कर दिया। अब ये बदल गया एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। किसमें बदल गया? एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। किसने बदला? लंग्स से आने वाले एंजाइम एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस। बेटा अब ये जग गया, लेकिन अभी ये पूरा नहीं जगा है। अभी कैसे है? पूरा नहीं जगा, थोड़ा थोड़ा जगा। एक आंख बंद देखो, एक खुली है, इसकी थोड़ा थोड़ा जगा। अब ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो बना, ये क्या करता है? ये बहुत कुछ करेगा। इस पर अब कौन काम करेगा? ये रेनिन। कौन वाला? जो जीजी सेल से निकला था, ये रेनिन अब इसके साथ काम करेगा, ठीक है। अब रेनिन क्या करता है? रेनिन इसे एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदल देता है। अब इसकी दोनों आंखें खुल गई, ऐसे दोनों आंखें इसकी खुल गई, और ये थोड़ा सा गुस्से में है कि आखिर हमें क्यों बनाया गया, हमें बनाया क्यों गया, किसने हमें पैदा किया, हमारा काम क्या है, राइट। तो इसे जानने के लिए अभी कंटिन्यू रहे। थोड़ी सी बात बची है बेटा यहाँ पर कि ये एंजियोटेंसिनोजन किस प्रकार से हमारे बीपी को नॉर्मल कंडीशन में ले जाएगा। अब देखिए बेटा क्या होगा। आपको मैंने यहाँ बताया था कि एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट बना। ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट जो होता है ये वाइसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वाइसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है किसी चीज को सिकुड़ने वाला। वाइसोडायलेटर का मतलब होता है किसी जो वेसल्स होती हैं उनके लुमेन को फैलाने वाला। ये कैसा है? कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला है। तो ये एफरेंट वाल को क्या कर देता है? सिकुड़ देता है।
तो जब सिकोड़ देगा तो ब्लड का फ्लो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, क्योंकि आधा जगह हुआ था इसलिए पूरा काम नहीं हो पाया। अब रेनिन ने क्या किया, रेनिन कहां से आया था आपको बताया मैंने, इतनी बार बता चुका हूं कि ये जे जी सेल से आया था। और इसने क्या किया कि एंजियोटेंसिनोजन जो फर्स्ट है उसको ये दोबारा से क्या कर देता है बेटा, और एक्टिवेट कर देता है, इसे पूरी तरह से जगा देता है। और अब ये यहां से चल करके कहा गया, एड्रिनल ग्लैंड्स के पास गया। ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, यहाँ पे आया। और इस एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के प्रभाव के कारण यहाँ से हार्मोन्स निकला किडनी से, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड से निकला, जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ से नीट में दो क्वेश्चन आते हैं। पहला काम तो एल्डोस्टेरॉन क्या कैसे फंक्शन करता है, तो ये जो डीसीटी था, नहीं डीसीटी से पानी को और अधिक खींच लेता है वापस, यानी यूरिन से पानी को निकाल लेता है, साथ में सोडियम आयन को भी निकाल लेता है। एक काम तो इसने किया, क्या किया कि जो मूत्र फाइनली जा रहा था डीसीटी से, अभी कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलने वाला था, उससे जितना पानी निकाल सकता था उतना पानी ये निकाल लेता है। क्लियर हुआ। दूसरा क्या करा, सोडियम आयन को भी ये खींच लेता है वापस। क्लियर किया। तो इस तरीके से भाई कोई चीज यहां से जा रही थी, सपोज करो यहां से जा रहा था पानी ऐसे, और एल्डोस्टेरॉन ने क्या किया कि पानी को वापस ले लिया, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा ना, और सोडियम आयन को भी ले लिया, ये वापस ले लिया, तो मूत्र की मात्रा को कम करता है। तो एल्डोस्टेरॉन जो क्वेश्चन आता है क्या है, एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ये एंटी डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्र को कम करने वाला हार्मोन्स। अब देखिए इन दोनों चीजों को, वाटर को और इसे वापस कहां भेज दिया गया बेटा, ब्लड में भेज दिया गया। और जब इसे ब्लड में भेज दिया गया तो क्या हो जाएगा कि ब्लड वॉल्यूम फिर से बॉडी का बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ते ही, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ते ही, बॉडी फ्लूइड के बढ़ते ही बीपी अपने आप क्या हो जाएगा, जो कम हुआ था ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 to 120 हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। बाय बाय।